अब पढ़ रहे हो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको 3 स्टेप बताए जा चुके हैं और हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले ना नामकरण पे काम करना होता है। अगर नॉमेनक्लेचर हमें आता है तो हम बेहतर केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। और नॉमेनक्लेचर भी कई तरह से कैटेगराइज है, जैसे कि हमारे कंपाउंड को कैटेगराइज किया गया है। क्लासिफाइड में आपको पता होगा कुछ अकार्बनिक है और कुछ कार्बनिक है। और अकार्बनिक का पढ़ने के बाद हम लोग कार्बनिक को पढ़ेंगे। आज अकार्बनिक का लास्ट डे होगा। हमने बताया कि कार्बनिक यौगिकों को समझना है, जैसे आप किसी को भी समझना है तो किससे बना ये बातें आपको समझना पड़ेगा। मतलब अकार्बनिक यौगिक जिसको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो वो किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्योंकि किसी का नाम उसके बनने के आधार पर ही रखा जाता है। अब खेत ज्यादा रहेगा तभी भूपत सिंह नाम रखा जाएगा, नहीं तो भूपत रख के क्या फायदा जब जमीन नहीं है को भी का। तो नाम में एक वजह से होती है। जैसे वीर बहादुर नाम रखा है तो कुछ ना कुछ बचपन में डोले सोले रहे होंगे, इसीलिए वीर बहादुर रख दिया जाता है, वरना तो हड्डी वाले को तो रखेंगे नहीं भी बहादुर। नाम रखने का क्या होता है, वजह होता है। हमारे कंपाउंड में भी है, कंपाउंड किस कंपोनेंट से बनता है, किस पार्ट से बनता है, उस बेसिस पे नाम आते हैं। अब चूंकि हमने बताया कि ये बात ध्यान दिया जाए कि हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से पार्ट से बनते हैं, तो वो 2 ही पार्ट है, या तो वो आयन से या फिर वो रेडिकल से। आपका कंपाउंड या तो 2 आयन से बनेगा, 2 आयन से बनेगा, या फिर 2 रेडिकल से बनेगा, या फिर 1 आयन और 1 रेडिकल से बनेगा। और ये भी क्लियर है कि एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, ताकि हमारी कंपाउंड न्यूट्रलाइज हो, उदासीन बने। ऐसे कंडीशन में आपको 25 आयंस उनके नाम और लगभग 28 रेडिकल्स मूलक उनके नाम दे दिए गए हैं और आप उसके आधार पे लिख रहे हो। लेकिन नाम लिखने से पहले हम बता रहे थे कि इसमें 5 तरह से स्टेप्स को कंप्लीट किया जाता है। मतलब इसमें 5 तरह के वेरिएशन मिलते हैं, 5 तरह के बदलाव मिलते हैं। पहला था जनरल। जनरल का मतलब जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको दोनों पार्ट के नाम सिंप्लीफाइड से रख देना, जैसे कि Na और Cl है। NaCl के नाम में हमने बताया Na को हम लोग आयंस में सोडियम बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड दैट इज सिंपल। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 माने कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आपने पढ़ा CaO, C माने कैल्शियम, Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दैट इज द जनरल कंपाउंड जिसमें कि कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स या लिमिटेशंस नहीं होते, कोई भी सीमाएं नहीं होती है। आप डायरेक्ट देखो और पढ़ दो। जैसे अभी हम कंपाउंड लिखते हैं Na2H2O3, आप बोलोगे सर ये जनरल में आता है सोडियम और थायोसल्फेट। अगर हम आपसे बोले कि ये क्या लिखा है तो आप कहोगे सर ये भी सिंपल में आता है कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन इसका क्या नाम है तो आप कहोगे सोडियम नाइट्राइट। NO2 को नाइट्राइट बताया जाएगा, NO3 रहेगा तब नाइट्रेट कहोगे, NO2 रहेगा तो नाइट्राइट कहेंगे। और हम बात करें इसका नाम क्या है जिंक क्लोराइड, इसका नाम क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है एथिल ब्रोमाइड। दैट इज सिंपल। दोनों पार्ट के नाम अगर आपको आ रहे हैं रेडिकल्स और आयंस में तो आप दनादन इसके नाम को बता सकते हो। लेकिन हमने जब सेकंड स्टेप में आए हमने बताया सेकंड स्टेप में कुछ ऐसे भी रेडिकल्स हैं जो कि नेगेटिव होने के बाद भी आगे लिखे जाते हैं और वहां पे आपको अपोजिट उल्टा पढ़ना पड़ता है। जैसे ये भी 2 पार्ट से बना है, एसीटेट और सोडियम, लेकिन उल्टा पढ़ना पड़ेगा सोडियम एसीटेट, क्योंकि एसीटेट नेगेटिव पार्ट होता है। तो पहले लिखा है लेकिन भले पहले लिखा है इसको माननी पड़ेगी। जैसे C2H5 ये एथॉक्साइड है आपको लिखा है और ये सोडियम है, फिर उल्टा पढ़ोगे सोडियम एथॉक्साइड। इसको अगर हम बात करें तो किस पे बैठे हो देखो हेलो इसको देख के क्या इसका नाम फार्मेट और पोटेशियम, फार्मेट और पोटेशियम, फार्मेट और पोटेशियम पढ़ोगे नहीं, पोटेशियम फॉर्मेट।
और हमने बताया भी था कि वो 4 कौन लोग हैं जिनमें आपको उल्टा पढ़ना है। फिर हमने थर्ड स्टेप पे आए तो हमें तीसरे वेरिएशन को देखने को मिला इनऑर्गेनिक में, जो चार्ज बेसिस पे है। अगर आप चार्ज को नहीं देखोगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते कि वो कोई साइन में है। जैसे Fe2O लिखा हो और Fe2O3 लिखा हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे क्या कहें, फेरस कहें कि फेरिक कहें, और उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, चार्ज। हमने 8 लोगों को दिखाया भी था। जैसे अगर आयरन पे 2+ आता है, +2 के चार्ज में आता है तो फेरस के नाम से है, जबकि 3 चार्ज आता है तो फेरिक के नाम से आता है। यहाँ पे चार्ज आपको देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे 2- होता है तो आयरन पे 2+, मतलब आयरन 2+ वाला है तो फेरस ऑक्साइड। आयरन पे 2- होता है, 3 लोग हैं 6- तो यहाँ आएगा 6+, क्योंकि 2 लोग हैं तो एक का हिस्सा +3, मतलब +3 वाला है तो फेरिक ऑक्साइड, ये आपका फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड। जैसे हम लिखते हैं SnI2 और SnI4, That is a different compound। SN में अगर हम I के चार्ज को देखें -1 तो 2 लोग हैं -2, मतलब इस पे आएगा +2, मतलब ये स्टेनलेस आयोडाइड है। जबकि यहाँ पे -1 तो 4 लोग हैं -4, मतलब ये आएगा +4, तो ये स्टैटिक आयोडाइड है। और हमने 8 लोगों को बताया था आयरन, कॉपर, टिन और मरकरी में ऐसे प्रॉब्लम्स है जहाँ पे बिना आयन देखे आप क्लियर नहीं कर पाओगे। और 3 स्टेप आपने क्रॉस कर लिया था। 3 तरह के वेरिएशन इनऑर्गेनिक में पढ़े थे। एक तो नॉर्मल पढ़ लेना, एक कुछ जगहों पे उल्टा पढ़ना। उल्टा कहाँ पढ़ना पड़ेगा, जब ये आता है, ये आता है, ये आता है और ये आता है। इनऑर्गेनिक में लोग आते हैं तो थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ता है। और आयनों में आपको पता होगा कि हम लोग कहीं स्टैंडर्ड कहीं स्टैटिक इस तरह के चीजों को पढ़ा करते हैं। तो हमारा बात होती है कि चौथा स्टेप क्या है। हम चौथे स्टेप पे बात करें। 3 स्टेप तो तैयार करके आए होंगे। द फोर्थ वेरिएशन इन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपका चौथा अलग पैटर्न है, अलग तरीका है पढ़ने का, वो है एसिड के लिए। आपको पता होगा कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में कई एसिड्स अवेलेबल हैं। एसिडों की संख्या गिन नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा एसिड्स हैं। जितने अल्कोहल होते हैं सब एसिड ही होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जितने एसीटेट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन का सब एसिड ही होते हैं। बट इनऑर्गेनिक में कुछ पॉपुलर एसिड काम करते हैं। अब इनऑर्गेनिक में जो पॉपुलर एसिड हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें 2 ऑर्गेनिक का 9 इनऑर्गेनिक के नामों को ज्यादा पढ़ना होता है। तो चौथा नंबर होता है अम्लों का नाम, नेम ऑफ एसिड्स। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एसिड्स है उसमें आता है HCl, H2SO4, H2CO3, पहले H2CO3, H2SO3, H2SO4, HNO2, HNO3, H3PO3, H3PO4, H3BO3, HCOOH, CH3COOH। कितने लिखे? 11। ये 11 एसिड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहे हैं और बार बार आते रहे। इसमें कुछ वीक एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, लेकिन इन 11 का नाम तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में अगर एसिड का कभी काम लगा, मतलब एसिडों की कभी रिएक्शन रन की, तो आपको ये चीजें देखने को मिलता है। ऐसे फैक्टर में अगर हम बात करें तो इसका नाम बताओ क्या होगा? नाम रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल ऐसे पढ़ते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन बोरेट, या उल्टा हाइड्रोजन फॉर्मेट, हाइड्रोजन एसीटेट। ये इनके नाम से, और इनको हम केमिकल नेम भी कहते हैं, बट ये नेम चलता नहीं है। आप इन नेमों को कभी नहीं लिख पाओगे, इनका नाम ही है। जैसे हम लोग का एक राशि का नाम होता है, खुद नहीं पता होता राशि का नाम बाबा का रखे गए हैं। जब कुंडली खोलोगे तो वहां मिलेगा कोई भगवान के नाम पे रख दिया जाता है। वैसे काम तो शैतानों का ही है, लेकिन नाम भगवान का ही होता है। आसिफ भगवान का नाम है, पता नहीं। आसिफ भगवान का नाम नहीं है। हाँ, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि कुछ नाम हमारे लोगों के भी लाइफ में ऐसे होते हैं जिस नाम को लिया नहीं जाता। और वैसे आप लोग भी जानते होंगे मुस्लिम कास्ट में भी एक नाम रखा जाता है, हकीकत से वो रखते हैं जी, वो नाम रखा जाता है, लेकिन वो कोई लेता नहीं, कहता नहीं उस नाम को। अब कोई नाम है जो बच्चे का जब
आप लोगों का होता है ना 2-4 दिन बाद जब बच्चे हो जाते हैं उनका नाम मौलाना के थ्रू कुछ रखा जाता है। वो नाम कभी पूछोगे रखा जाएगा लेकिन वो लिया नहीं जाता है। आप लोगों में गुनाह है उस नाम को लेना। और कभी पता कर लेना तो हमारे नॉलेज से है क्योंकि हमारे भी फ्रेंड्स मुस्लिम ही ज्यादा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इनके नाम की हम बात करें तो इनके नाम तो हैं। जैसे तुम हाइड्रोजन क्लोराइड अगर कहते हो तो कोई भी इसे गलत नहीं काट पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड ही इसका नाम है। लेकिन इस नाम से इसे कभी पुकारा नहीं जाता, इसे एक अलग नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपको कहना पड़ेगा। ये 11 एसिड में ऐसी प्रॉब्लम्स है। इसका नाम अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट हम कह भी सकते हैं, गलत भी नहीं है, लेकिन कहा नहीं जाता तो आप कैसे कहोगे? क्या कहा जाता है? कार्बोनिक। ऐसे हम इसकी नाम की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं, लेकिन ये है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होगा लेकिन नाम होगा सल्फ्यूरिक। हाइड्रोजन नाइट्राइट लेकिन नाम होगा नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड। बोरिक एसिड। फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड। मतलब आप जो भी इसके केमिकल नेम्स जानते हो उस नेम से कभी भी लिखोगे नहीं। वैसे गलत नहीं है, बाई चांस लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन कोई नहीं लिखता है ना, तो ऐसा कोई पॉपुलरिटी है कि लिखा जाए तो आप भी कभी लिखोगे नहीं। तो आप 11 एसिडों का नाम क्लियर रखोगे कि हमें क्या लिखना है। तो 4th स्टेज में एसिड का नाम होता है, आप इसको फाइनली नोट करोगे। आप लोग इसका नाम बताओ, क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? स्टैनक होगा, स्टैनिक। O पे 2 माइनस होता है, 2 4 माइनस, यहाँ 4 प्लस आएगा। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, यहाँ 4 प्लस आएगा और स्टैंड के 4 प्लस को स्टैनिक करते हैं। ये स्टैनिक ऑक्साइड है। क्या है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मोनोऑक्साइड। हम यही आपको दिखाने वाले हैं कि आप यहाँ पे डाई बता रहे हो, यहाँ पे मोनो बता रहे हो। जैसे मोनो का मतलब केमिस्ट्री में सिंगल को बोलते हैं, एक को यूनिक को मोनो कहा जाता है, 2 को डाई कहा जाता है, 3 को ट्राई कहा जाता है। फिर आपने यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं बोला, यहाँ पे डाई क्यों नहीं बोला, यहाँ मोनो क्यों नहीं बोला? यहाँ तो बोल रहे हो ना डाई ऑक्साइड। डाई मतलब 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन वाला। मोनो ऑक्साइड मतलब 1 वाला। ट्राई बोल दोगे 3 वाला हो जाएगा। जैसे अभी देखोगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फास्फोरस में भी देखोगे P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यहाँ पे आप आई डाई ट्राई बोल रहे हो, फिर यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? ये एसिड है। ऑक्साइड जो होते हैं सब बेसिक होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। हाँ, आपको अब ये जानना है कि हमारा 5 स्टेप क्या बताने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती है और वो एक ही तरह का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इस पूरे केमिस्ट्री में जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो वो ऐसे ही बनाएगा, Al2O3। उसके पास और कोई दूसरा ऑक्साइड, इसीलिए उस पर नंबर बताया नहीं जाता। जब क्लास में एक ही राम के नाम से लड़का पढ़ रहा है तो रामोन और रामपू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 2 राम पढ़ेंगे उसी में तो फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि कार्बन के ऑक्साइडों में आपको 2 तरह के ऑक्साइड मिलेंगे। आपकी इसी केमिस्ट्री में कार्बन का ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन वाला भी मिलेगा और कार्बन का ऑक्साइड। इसलिए इनको क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन ऑक्साइड कहोगे तो स्टूडेंट या टीचर को क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि कौन वाले ऑक्साइड की बात कर रहे हो, 1 वाले या 2। लेकिन जब एल्युमिनियम ऑक्साइड कहोगे तो इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम एक ही ऑक्साइड बनाता है Al2O3। तो कोई भी एल्युमिनियम ऑक्साइड कहेगा तो जान जाएंगे Al2O3 है, लेकिन जब कोई कार्बन ऑक्साइड कहेगा तो फंस जाएगा।
ये वाला कि ये वाला, इसलिए यहाँ पे नंबर बताना जरूरी होता है। तो यहाँ क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जिन कंपाउंडों के सिर्फ सिंगल कंपाउंड्स बनते हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, या कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो अकेला एक कंपाउंड इंडिविजुअल बनता है तो उसमें नंबर बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ 2-2 या 3-3 या 5-5 बनाने लगते हैं, वहां पे आपको नंबर क्लियर करना पड़ेगा। नंबर आप तो जानते ही हो कि 1 को मोनो कहते हैं, यहाँ पे 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा के नाम से जानेंगे। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट को लिखवा देते हैं, स्पेशली कि कौन है ऐसे लोग जहाँ पे हमें नंबर बताना ही पड़ जाता है। उसमें सबसे पहले है कार्बन के ऑक्साइड। किसके? CO और CO2, कार्बन के 2 ऑक्साइड बनते हैं, एक सिंगल ऑक्सीजन से, एक डबल ऑक्सीजन से। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्साइड नहीं कह सकते, मोनो माने सिंगल, एक टू मोनो ऑक्साइड। दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड। अब हर जगह 2 देख के डाई मत लगा देना, जैसे टिन वाले में था SnO2, अब नहीं कि टिन डाइऑक्साइड कर दे, वो आयन पे चलने वाला है, वहां आयन देखा जाएगा और स्टैंडिक ऑक्साइड बोला जाएगा। दूसरा नंबर पे इसी तरह सल्फर के भी ऑक्साइड है। सल्फर भी 2 तरह का बनाता है, SO2 भी और SO, तो नाम तो आप जान ही रहे होगे। सल्फर ऑक्साइड नहीं कह सकते, डाई ऑक्साइड कहोगे, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहोगे। क्यों बताना पड़ रहा है डाई ट्राई? क्योंकि सल्फर के 2 ऑक्साइड अवेलेबल है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के भी 2 ऑक्साइड हैं, P2O3 और P2O5। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड के नाम से इसे जानेंगे, क्योंकि 2 ऑक्साइड है तो नंबर बताना पड़ेगा। और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, 5 है इसलिए पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस के अगर क्लोराइड की बात करें तो ये 2 तरह का क्लोराइड भी बनाता है, PCl3 और तो फास्फोरस क्लोराइड नहीं कह सकते हैं। हाँ, Al2Cl3 रहे ना तो आप इसे एल्युमिनियम क्लोराइड कह सकते हो, क्योंकि ये दोबारा बनाता ही नहीं है। जब बनाएगा तो AlCl3 बनाएगा, तो इसमें ट्राई डाई नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सिंगल यही बनता ही है, इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका नाम जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक दूसरा बनाता ही नहीं है। लेकिन फास्फोरस में नहीं कह सकते, क्योंकि इसे 2 बनाता है, तो नंबर देना पड़ेगा। फास्फोरस ट्राई 3 है ना, क्लोराइड Cl आ रहा है, ऑक्साइड नहीं है। अगला होगा फास्फोरस पेंटा, 5 है इसलिए पेंटा क्लोराइड। अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ हमारे पास कार्बन के क्लोराइड है, सल्फर के क्लोराइड है, जैसे CCl4 CF6, NCl3। इन सब में आपको नाम बताना पड़ेगा, जैसे कि क्या नाम दोगे? कार्बन तो कहोगे, लेकिन 4 है इसलिए टेट्रा क्लोराइड। आगे चल के जान जाओगे, ऑर्गेनिक में इसको पायरीन भी कहते हैं, इसका सिंपल नेम पायरीन है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक नाम जान पा रहे हैं यहाँ पे, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर लेकिन हेक्सा क्लोराइड है, इसमें नाइट्रोजन लेकिन नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। क्लियर है? ऑक्साइड में अगर हम देखें पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाने वाला नाइट्रोजन, 5 ऑक्साइड बनाता है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। नाइट्रोजन के 5-5 ऑक्साइड मिलते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहने से काम मिलेगा छुट्टी? अलग अलग चीजों पे बताना होता है। इसका नाम लिखा गया नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इधर नंबर बताते हैं। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इधर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड।
कुछ कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बने एक साथ, जैसे COCl2 कैपिटल O है, छोटा ओ मत करना, कोबाल्ट बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरीन है। SOCl2, SO2Cl2, TuCl3। ये कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बनाते हैं, इनके नाम भी स्पेशली आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। देखते हैं क्या नाम है। कार्बोनिल क्लोराइड। आगे चल के इसका सिंपल नेम फास्जीन गैस समझोगे। फास्टीन नहीं, फास्टीन। फास्टीन गैस एक पॉइजनस गैस होता है, जहरीला होता है। ये क्लोरोफॉर्म के सिंथेसिस से बनता है। क्लोरोफॉर्म को जब ऐसे ओपन में हवा में रख दोगे सनलाइट में तो फास्टीन गैस बनाने लगेगा, और वो एक जहरीला गैस होता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और अंधेरे में रखा जाता है, ताकि लाइट ना उसके पास जाने पाए, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में तुरंत क्या बना देता है, फास्टीन गैस। इसका केमिकल नेम क्या है? वो तो फास्टीन गैस सिंपल नेम है। केमिकल नेम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। ऐसे इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। ऐसे इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ऐसे इसका नेम है फास्फोरिल। क्योंकि हम चारों एक साथ इसलिए बताते हैं क्योंकि मिलता जुलता ना, फास्फोरिल। तो हमें 5वें नंबर के स्टेप में आपको इन कंपाउंडों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाई ट्राई या कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है। इसमें आप स्पेशली जानते होंगे इसको हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। आपको हंसाने वाली गैस का फार्मूला इसी को बोला जाता है N2, और ये NO2 को एक नॉर्मल ब्राउन गैस बोला जाता है। इसका रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है। ये हमारे जे एडवांस के पेपर में आया था, लेकिन हमारा गलत हो गया 2 बार, क्योंकि ऑप्शन में चारों दिए थे और बोला था कि ब्राउन गैस सिंथेसिस जब होती है तो कौन सी गैस होती है। जेई एडवांस का पेपर था, मेंस क्वालिफाइड हो चुके थे, एडवांस का पेपर दे रहे थे 2013 में, और उस समय हमको कंफ्यूज कर दिया ये और ये। 2 तो क्लियर था कि 2 ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन थे। 4 में ये दोनों तो पता था कि नहीं, ये लाफिंग गैस है और ये है नहीं, लेकिन फंस गए इस दोनों में। फिर हमारा ज्यादा दिल गवाही किसको दे दिया? ये है ब्राउन गैस, हो गया 4 तो गया कटा भी, माइनस भी हुआ। तो चीजें क्या होती है कि क्लियरिटी को करने के लिए हमें बहुत ही स्टेप वाइज बेसिकली पढ़ने होते हैं। आप 5वें स्टेप को भी नोट कर लोगे ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। अगर ये 5 स्टेप आप जो कि 3 पिछले क्लास में बताया गया है, 2 आज बताया गया है, तैयार रखते हो तो इनऑर्गेनिक के 99% कंपाउंडों का केमिकल नेम आप आसानी से लिख सकोगे। तो इसके जस्ट बाद प्रैक्टिस ही शुरू होगा। हो गया? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए आपको कितने कंपोनेंट याद रखने हैं? 2, आयन और रेडिकल्स। और उसके बाद में कितने तरह के वेरिएशन मिलेंगे? 5, जो कि अलग अलग स्टेप में आपको बताया जा चुका है। अब हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लिखेंगे कंपाउंड, जिसमें आपको सोच के लिखना पड़ेगा कि किस स्टेप से इसका नाम कैसे लिखना होगा। तो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। अब ये कहीं से भी आ सकता है, आप सोच के नाम लिखना। और चूंकि हम स्टार्टिंग में 10 कंपाउंड्स के नेम कराने के लिए दे रहे हैं, अगर 10 सही करते हो तभी बेहतर है बाबू। हम लोग 9 पे भी स्टेबल नहीं होते हैं। अगर 9 सही करके गलत कर दोगे ना, तुम्हें वही गलती दिखता है कि गलती की है। दस कंपाउंड हमने लिखे हैं, आपको 10 के नाम बताने हैं। और यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे।
आप लोग बनाते रहो, मैच कर लेना भी लास्ट में।
मैच कर लेना आप लोगों को।